शनि लगभग 3 दशक के बाद मीन राशि में वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई को। और आप लोग जानते हैं कि वक्री शनि ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली अपने रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं। अब उनकी जो वक्र गति है ये 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक रहेगी और उसका हमारे ऊपर ब्रॉडली बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि शनि कब वक्री हो रहे हैं, वक्री क्या होता है, शनि के वक्री होने के इफेक्ट्स क्या हैं, मीन राशि में स्पेसिफिकली शनि के वक्री होने के इफेक्ट्स क्या हैं, मीन राशि में भी उत्तर भद्रा और पूर्व भद्रा में शनि के वक्री होने के जो मेजर इफेक्ट्स हैं वो हमें क्या देखने को मिलेंगे और इस रेट्रोग्रेड को हम 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं जिससे कि उसके अलग अलग रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको पूरा देखना और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर शनि वक्र का क्या असर पड़ने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। तो चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप मेंबर भी बन सकते हो। ऐसा करके सारे वीडियोस आप दूसरों से पहले भी देख सकते हो। यही नहीं, मैं महीने में 2 बार खूब लंबे लंबे सेशंस करती हूँ आप लोगों के साथ, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, जिसमें सेकंड सैटरडे में हम किंडर्ड स्पिरिट्स की मीटिंग करते हैं 8 बजे, वेयर वी मीट, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन अथीना की मीटिंग होती है हर फोर्थ सैटरडे को, जहां पे इट्स ओनली फॉर वुमेन, वी कम, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत फन होता है। एंड हमारी पिछली मीटिंग रात के 8 बजे से सुबह 5:30 बजे तक चली थी एंड इट वाज सो फन कि रात कब निकली पता ही नहीं चला। सो ऑल दीज फन एक्टिविटीज कीप ऑन हैपनिंग और अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पे आपके लिए कुछ फ्री कोर्सेज, कुछ पेड कोर्सेज हैं अवेलेबल, उनको देखिए। और शायद थोड़े बहुत महिलाओं के लिए जो मैंने डिस्काउंटेड रीडिंग्स करी थी 50% डिस्काउंट पे, वो शायद अभी अवेलेबल होंगी, तो एक बार जाके चेक कर लीजिए। इफ इट इज अवेलेबल, डू बुक इट फॉर योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं शनि वक्र की। तो सबसे पहले ये समझिए कि वक्री क्या होता है। वक्री वो स्थिति होती है जहां पर कोई प्लैनेट यानी कि कोई भी ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। नाउ असल में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल रहा होता। अगर ग्रह अपनी मर्जी से उल्टा सीधा चलना शुरू कर देंगे तो फिर ग्रेविटी में दिक्कतें आ जाएंगी, फिर सूर्य कैसे उनको मैनेज करेंगे, राइट? सो ऑल द प्लैनेट्स आर बेसिकली वर्किंग ऑन दैट स्पेस टाइम फैब्रिक एंड वो ज्यादातर सीधे ही चल रहे होते हैं, ज्यादातर के सारे ही सीधे चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि प्रकाश अलग अलग तरीके से हम तक पहुंचता है, खासतौर पे तब जब अलग अलग ग्रहों की गतियां अलग अलग होती हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, शनि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, तो हमारे बीच में एक रिलेटिव स्पीड है, राइट? वो अगर उसमें कुछ कमी आ जाती है, मान लो पृथ्वी 50 की बजाय 60 से चलना शुरू हो जाए, या जो शनि है वो 20 की बजाय 10 किलोमीटर से चलना शुरू हो जाए, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड में चेंज है उसमें डिफरेंस आने लगेगा और इस वजह से हमें शनि आगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिख रहे थे उसकी बजाय पीछे जाते हुए नजर आने लगते हैं। इट्स लिटरली द सेम थिंग दैट हैपेंस जब आप किसी रेस में होते हैं। जब आप आगे दौड़ रहे हो तो दूसरे पीछे जाते हुए नजर आते हैं। जब आप हाईवे पे होते हो, सारी गाड़ियां 100 की स्पीड से चल रही हैं, एक ने रेस दे दी 120 पर चलेगी तो बाकी की सारी गाड़ियां पीछे चलती हुई महसूस होती हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रेट्रोग्रेड इज। ठीक है, तो इसको इससे ज्यादा इसको लेकर तंग होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज जस्ट अ फिनोमेना दैट इज डन बिकॉज ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक, तो शनि जो है वो साल में एक बार लगभग 1/3 हिस्से के लिए वक्री होते ही हैं और ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हम साल दर साल नोट करते ही रहेंगे। तो ये भी आपको हमेशा नोट करना है दैट फॉर अराउंड 120 और सम टाइम 3-3.5 महीने के लिए शनि ने वक्री होना ही है हर साल। हालांकि ये वाला इसलिए खास है क्योंकि ऑलमोस्ट 30 साल बाद शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। ठीक है, तो हर राशि में ऑलमोस्ट 29 ईयर्स बाद आते हैं ना, तो अब 29 ईयर्स बाद अगर मीन में आए हैं तो 29 ईयर्स बाद मीन में वक्री भी हो रहे होंगे ना। शनि एक ऐसा ग्रह है जो जब वक्री हो जाता है तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे अगर जुपिटर है, जुपिटर वक्री हो जाए तो रिजल्ट तो देता है पर बहुत धीमे धीमे देता है, रुक रुक कर अटक अटक कर देता है। लेकिन शनि के रिजल्ट्स एम्पलीफाई हो जाते हैं। वजह ये होती है कि शनि एक वैसे भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी कि धीमे धीमे चलना ही वो प्रेफर करता है। ऐसे में जब प्लैनेट वक्री हो रहा है तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड है, जो गति है, वो और धीमी हो रही है, पीछे को चलता हुआ महसूस हो रहा है। तो अगर माइनस माइनस आप ऐड कर दो तो शनि के लिए तो वो प्लस हो जाता है और इसकी वजह से शनि के जो इफेक्ट्स हैं वो रेट्रोग्रेड में कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं।
इसीलिए जिन लोगों का जन्म ही शनि वक्री के साथ होता है, आप उनसे जरा पूछ कर देखिए कि जिंदगी में कोई एक भी ऐसी चीज है जो बिना खटे, बिना घिसे उनको मिल गई हो। कभी नहीं मिलती। यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, और हर चीज के लिए आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आपको मेहनत करनी पड़ती है, 4 बार मेहनत करती है, 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह की चीजें हो जाती है, बिकॉज शनि इज लाइक, ओ आई वॉन्ट टू डिले अ लिटिल मोर, चलो थोड़ा डिले करके देखते हैं। हालांकि शनि वक्र जो है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग भी होती है। वैसे मैंने शनि वक्री के ऊपर शायद 3-4 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि शनि वक्री क्या होते हैं, एंड देन यू विल फाइनली अंडरस्टैंड योर ओन ब्लेसिंग्स। ठीक। अब जब हम शनि वक्री की बात करते हैं तो शनि आखिर वक्री कब हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री हैं। उसमें से ये जो वक्र स्थिति है ये मीन राशि में ही रहेगी, यानी ऐसा नहीं है कि मीन राशि छोड़ के कुंभ में चले जाएंगे, तो महावक्री नहीं होंगे, वो तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ही शनि उत्तर भद्रा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को वो चले जाएंगे पूर्व भद्रा नक्षत्र में, यानी उत्तर भद्रा का जो पहले वाला नक्षत्र है, पिछला नक्षत्र है। तो 13 जुलाई से लेकर 3 अक्टूबर तक उत्तर भद्रा में वक्री रहेंगे, और 3 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक वो पूर्व भद्रा में वक्री रहने वाले हैं। दैट इज हाउ सैटर्न रेट्रोग्रेड इज गोइंग टू फंक्शन, और इसी को हम 2 भागों में तोड़कर भी देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वो 5 मेजर इफेक्ट्स जो शनि के वक्री होने की वजह से हम सबको देखने में मिलेंगे। तो आपकी राशि कोई भी हो, डजंट मैटर, दिस विल बी विजिबल टू एवरीबडी एवरीवेयर। आप कहीं भी रहते हो, यूएस में रहते हो, कनाडा में रहते हो, आप लाओस में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, आपके ऊपर एग्जैक्टली ये असर पड़ने वाला है। इसका राशि से कोई लेना देना एज सच नहीं है। हालांकि अगर आपकी राशि मीन है तो फिर आपके लिए कुछ ज्यादा ही प्रोनाउंस हो जाएंगे। ओके, सो नंबर 1, जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी मेमोरीज, पुराने लोग, वो धीमे धीमे करके दौड़ दौड़ कर आपके पास कहीं से आना शुरू हो जाएंगे। और यूजुअली ये वही लोग होंगे जिनके साथ आपका कुछ अनरिजॉल्व्ड होगा। यानी ऐसा है ना कि भाई तेरा मेरा कुछ बाकी रह गया था शायद, तो वो जो बाकी रह गया था वाला सीन है जहां पे क्लोजर नहीं मिला, इस तरीके के लोग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। लेट्स अज्यूम आपको स्कूल पे या कॉलेज में किसी के ऊपर बड़ा भयानक क्रश था, बहुत मतलब आपको लगता था कि जो भी है यही है, जीवन इसी के साथ कटे तो बेहतर होगा, लेकिन किसी कारणवश, भगवान की कृपा के कारण, वो चीज आगे बढ़ नहीं पाई, और आपके दिल में हमेशा टीस रह गई कि भाई आई रियली विश, है ना, उस समय पे वो चीजें हो जाती, वो मुझे मिलता या ना मिलता, वो मुझे मिलती या ना मिलती, लेकिन कम से कम मैं कॉलेज लाइफ में एक अपना रोमांस जरूर जी लेता या जी लेती। तो ये आपके दिल में बात रह गई। अब सडनली वो व्यक्ति आपको दोबारा मिल जाता है, एंड यू आर लाइक ओके ऑल राइट, नो नो नॉट एट ऑल। तो ये आपको क्लोजर मिल गया ना यहाँ से। ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी चीज की बहुत इच्छा की हो, किसी व्यक्ति की इच्छा की हो, और अब जब वो आपको मिले तो आपको रियलाइज हो कि नहीं यार, वो आपसे अलग ही ठीक है, बिकॉज दे डिजर्व बेटर देन यू। तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं, यू डिजर्व बेटर और दे डिजर्व बेटर, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन क्लोजर जरूर मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जरूर आ जाएगी कि भैया अगर वो चीज नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं हुई तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि या तो आपको तकलीफ होती या उनको तकलीफ होती, या फिर आपके जीवन का जो पर्पस है आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये आपके सामने जरूर आ जाएगा। कोई नौकरी थी, आप उसके पीछे भागे जा रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, नाउ यू रियलाइज यू नो व्हाट, अच्छा ही हुआ नहीं मिली। अगर ऐसा होता तो कुछ और हो जाता, या कुछ और हो जाता, कुछ और हो जाता। और ये उन चीजों के साथ बहुत ज्यादा होगा जहां पे आपका बहुत ज्यादा दिल लगा हुआ था, यानी जितनी आपकी इच्छा भारी रही होगी किसी खास चीज को लेकर, उतना ही बड़ा क्लोजर आपको इस समय पे मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप ही को ऐसा फील हो कि मैं ही ठीक हूँ। कई बार आपको ये भी रियलाइज होता है कि सामने वाला ठीक था, लेकिन रियलाइजेशन हो जाता है दिल में, क्या कहते हैं, छपछपी हो जाती है ना कि हो गया, पता लग गया, आप चलो, तो वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ हो सकता है। सो दैट इज वंडरफुल, आई वुड से, है ना। तो ये एक अच्छी चीज हमारे साथ आएगी। लेकिन लोग मिले ना मिले, चीजें हो ना हो, पुरानी घटनाएं वापस लौट कर आ गई, पुरानी जगहों पर किसी भी तरीके से घूम फिर के आप पहुंच गए, पुरानी यादें ताजा हो गई, पुराने ही सरकमस्टांस एक बार फिर से जन्म लेने लगे। जैसे पिछली बार भी मैंने यही किया था, या पिछली बार भी मेरे साथ यही हुआ था, सो ये पिछली बार भी हुआ था, ये जो एक डेजावू जैसी स्थिति है ना कि ये हो चुका है, दिस हैज हैपेंड प्रीवियसली, मैं इसी स्थिति में पहले भी जा चुका हूं या जा चुकी हूं, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। डोंट गो क्रेजी, डोंट गो मैड, डोंट बिलीव कि भाई
अब मुझे रिएक्ट करना ही है हर चीज पे, हर किसी पे चीज पे इमीडिएट रिएक्ट करना ही नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि शनि वक्री है इसलिए इमीडिएट रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए। योर रिएक्शन शुड कम अ लिटिल लेटर आफ्टर यू हैव थॉट एवरीथिंग थ्रू। उस पे भी अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है एंड यही पुरानी चीजें लौट लौट कर आपके सामने आ रही है, तो किन की चल रही है 7.5? कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। ऐसे में भी आपको सावधान रहना है। डू नॉट गिव एन इमीडिएट रिएक्शन, ट्राई टू बी एज सोबर एज पॉसिबल, ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल टुवर्ड्स दैट थिंग। इमीडिएट आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, उससे आप बचिए, तो आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। तो ऐसा नहीं कि किसी दिन आप अपने एक शहर से गुजर रहे थे जहां पर कि आप कभी पढ़ा करते थे, कॉलेज था आपका, एंड बारिश हो गई बहुत तेज और आपको उस शहर में रुकना पड़ा एक दिन। अगले दिन बस ऐसे ही आप कहीं से गुजर रहे थे और आपके सामने रास्ता भटक गया, आपका कॉलेज आ गया और आपने सोचा कि चलो यार एक बार चल के देख लेते हैं कि मेरा कॉलेज कैसा है। एंड देन एवरी मेमोरी ऑफ द कॉलेज जस्ट कम्स फ्लैशिंग बैक टू यू। रिमेंबर, यहाँ पे जहां पे आपकी गलती होगी आपको वो भी याद आएगा, जहां दूसरे की गलती होगी वो भी याद आएगा, लेकिन अपनी गलतियां थोड़ी ज्यादा याद आएंगी। आपने क्या गलत किया, आप कहां पर गलत थे, आपसे क्या गलती हुई, आपका माइंडसेट कहां पे गलत था, तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हो सकती है। टेंशन मत लेना, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप। कई बार तो मैं देखती हूँ कि लोग जरा जरा सी बात पर इतना परेशान हो जाते हैं। मैं कॉलेज में था, मैंने अपने उस समय टीचर से मैंने थोड़ी बदतमीजी से बात कर ली। यस, यू डिड इट, यू वर रॉन्ग, राइट? अब आप उसको फिलहाल नहीं ठीक कर सकते। हाँ, अब अगर आप उनसे मिलो तो उनके साथ तमीज से पेश आओ, अच्छे से रहो, मलाल रहना चाहिए, पश्चाताप जरूर होना चाहिए, उस बात का अंदाजा भी होना चाहिए, भान होना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, बट डोंट रियली create a bad character for yourself in your mind just because of that one instance somewhere 20 years ago or 15 years ago. Chill out yaar, chill out, शांति शांति। नंबर 2, चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत ज्यादा वापस आने वाली हैं, जिसका कि मतलब है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी वापस आ सकता है बहुत सारे लोगों में। मैंने आई थिंक कुछ समय पहले, कुछ महीने हो गए हैं, मैंने वीडियो बनाया था कि शनि जब मीन राशि में जाते हैं तो चाइल्डहुड जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, खासतौर पे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, उनको वापस हमारे सामने लेकर आते हैं। तो ये समय दुखी होने का नहीं होता, ये समय उसको प्रोसेस करने का होता है। दरअसल बात क्या होती है, हमारा दिमाग ना बड़ा शार्प होता है, तो कोई भी चीज अगर हम बुरी हो, हमारे साथ खराब हो, तो हमारा दिमाग क्योंकि दुख तो नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, उस चीज को डब्बे में बंद करके वो डब्बा कहीं अंधेरे में किसी पुराने स्टोर में छुपा देता है। लेकिन जैसे ही शनि मीन राशि में आते हैं, वो दरवाजा खोल देते हैं, स्टोर में लाइट जला देते हैं और कहते हैं देखो वो वाला डब्बा उधर रखा हुआ है। आई नो इट्स प्रॉब्लमैटिक एंड इट हर्ट्स, बट प्रोसेस करने के लिए उस चीज को, उस हर्ट को, उस दुख को प्रोसेस करने के लिए ये करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज हम जिंदगी भर भुलावों में जीते रहते हैं, अपने आप से ही झूठ बोलते रहते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी बैड थिंग टू डू, राइट? खुद से क्यों झूठ बोलना है? अपने आप से तो आदमी को क्लियर रहना चाहिए ना। तो खराब हो तो हो, अच्छे हो तो हो, यू शुड बी क्लियर इन योर ओन माइंड ऑफ हु यू आर, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। तो इस समय पर वो जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज होंगी तो अच्छी वाली भी आएंगी, डोंट वरी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ट्रॉमेटिक चीजें हैं, खासतौर पे ऐसे जिन्होंने जिन चीजों को आपने कारपेट के अंदर डाल दिया कि ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, एवरीथिंग वाज ओके, आई वाज गुड, सो मे बी योर पेरेंट्स डिवोर्स्ड एंड यू डिड नॉट गेट द लव ऑफ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स, और आपने सोचा कि चलो ठीक ही था, जो भी हुआ इट विल कम बैक। या फिर योर पेरेंट्स शुड हैव डिवोर्स्ड बट दे डिड नॉट, राइट? पीपल हु हेटेड ईच अदर, पीपल हु हेटेड बीइंग विद ईच अदर, जिन्होंने घर को लिटरली कुरुक्षेत्र बना रखा था, कौरव पांडवों की तरह युद्ध करते थे, वहां पर भीषण युद्ध होता था, तो दे शुड हैव डिवोर्स बट दे वर स्टिल टुगेदर। एंड दैट आपने अपने आप को ये कह के समझाया कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पेरेंट्स मेरे साथ तो थे, पास तो थे, बट अगेन यू ऑल्सो डिड नॉट गेट द लव और the attention that you deserve because your parents are busy fighting with each other. तो जो भी चीज है, I mean, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, बट वो निकल कर बाहर इस समय पर जरूर आएगी, तो तैयार रहना। और जब वो चीज लौट कर वापस आती है तो थोड़ा रो लेना, अगर रोने का मन करे, अपने लिए पिटी फील करो तो कर लेना थोड़ी देर के लिए, अपने बचपन के लिए, लेकिन उसके बाद उसको प्रोसेस करो और ये देखो कि जस्ट बिकॉज आपके साथ बचपन में जब आप असहाय थे, अगर उस समय पर आपके साथ कुछ हुआ, तो वो जो चीज है वो आपकी आने वाली जिंदगी को डिक्टेट नहीं करेगी, ठीक है? तो अगर बचपन में आपने देखा कि पेरेंट्स बहुत झगड़ते थे, मम्मी बहुत झगड़ा करती थी, बहुत
दुखी रहती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी शादी करोगे तो आप भी दुखी रहोगे. That's not it. Life goes on, right? Life moves on. And your किस्मत is not exactly your parents' किस्मत. तो आप उसको थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो अगर आप उस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल लो तो. ठीक है. Number 3, you will be feeling spiritually lost at this moment. तो बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअली काम करने की कोशिश करते हैं या मान लीजिए रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह, पिछले कुछ समय में तो बहुत हुआ जब राहु मीन राशि में थे, एवरीबॉडी वेंट सुपर रिलीजियस, है ना. हर किसी को अब रिलीजियोसिटी दिखानी है, हर किसी को तीर्थ यात्राएं करनी है. नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उसके इंटेंशंस एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना. तो वहां पे तो थोड़ी बहुत कमी थी, उसको तो मैं मना नहीं करूंगी बिल्कुल. खैर, इस समय पर क्या होगा कि स्पिरिचुअली यू विल फील अ लिटिल लॉस्ट. बात क्या हो रही है कि आपको इतना सारी जगह से आपने इतना सारा ज्ञान बटोरने की कोशिश की है कि अब आपके पास अधकचरी चीजों का एक बहुत बड़ा अंबार लग गया है, क्लटर क्रिएट हो गया और आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि उस क्लटर का करना क्या है. ऑब्वियसली नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन. दूसरी चीज ये है कि मजे मजे में आकर ऐश ऐश में आपने चीजें शुरू तो कर दी, लेकिन अब उसे कंटिन्यू कैसे करें. तो जब भी हम कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भी शादी के जैसे ही होती है. शादी करने में मजा तो बड़ा आता है, खूब अटेंशन मिलती है, सब हमारी तरफ देख रहे होते हैं, महंगे गहने महंगे कपड़े जो मांग ले बेटी तुझे सब मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू इट, निभाना पड़ेगा. तो वो जो निभाने वाला सीन है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को. इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, जब भी आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, छोटे से शुरू करो. एकदम से 5-6 मालाएं फेरना मत शुरू कर दो, बिकॉज आप लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. इट विल नॉट बी इजी. अपनी शारीरिक स्थिति देखो, अपनी मानसिक स्थिति देखो, एंड पिक अप द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. वहां से डेवलप करना शुरू करो. बच्चे को केजी में डालो पहले, उसके बाद फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे जाओ, धीमे धीमे करके आगे बढ़ो. आप लोग क्या करते हैं, अजी कोई बीमार हो गया, चलो फटाफट से महामृत्युंजय जाप का 1000 बार जप कर लेंगे. ठीक है. ओ मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, चलो फटाफट से हम ललिता सहस्त्र नाम का इतनी बार जप कर लेंगे, रोज 2-2 घंटे बैठ के उसको जाप करेंगे. इन चीजों में अपने आप में कोई बुराई नहीं है. मंत्र तो बहुत प्रभावशाली होते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव. लेकिन जो व्हीकल है जिसके द्वारा मंत्र बोला जा रहा है, अगर वही प्रभावशाली नहीं है तो मंत्र का क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो पहले अपने आप को मंत्र के लायक बनाओ. ठीक है. जब मंत्र के लायक बनोगे उसके बाद छोटे से शुरू करो और फिर धीमे 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 करके आगे जाओ. इसमें कई वर्ष लग जाते हैं, बट वही बात है ना कि वर्ष कैसे लगे. अगर ग्रोसरीज 10 मिनट में आ रही है, अगर नूडल 2 मिनट में पक रहे हैं एटलीस्ट कहने को, तो भाई हमारा मंत्र जो है वो हम एक ही बार में क्यों ना चुटकियों में कर दें, उसकी साधना क्यों ना चुटकियों में हो जाए. ऐसे नहीं होता. एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ गिविंग योर लाइफ टू. अगर आप उसे अपना जीवन नहीं दे सकते, छोड़ दो, टाइम पास मत करो. ओके. खैर, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मन नहीं लग रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों का नहीं लगेगा, जो लोग स्वभाव से ही स्पिरिचुअल है उनका मन भी खोया खोया सा रहेगा, बट दैट इज नॉट ए पर्सनल शॉर्टकमिंग. ओके. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. भगवान ने आपको छोड़ नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. समय ही कुछ ऐसा है. तो ऐसे में प्रैक्टिस को आपने चालू रखना है, लेकिन जितनी हो सके, रिमेंबर, जितनी आप में क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए. और धीमे धीमे करके जब बादल छंटना शुरू होंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी. डू नॉट टेक इट पर्सनली. अगर आपने एक साथ कई अलग अलग तरह की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, एक साथ कई अलग अलग जगह से अलग अलग बातें सुन रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे, तो मेरा सजेशन है कि सारी बातों को एक बार उठा के अपने दिमाग से बाहर निकालो. चौमास चल रहा है, स्वाध्याय का समय है. इस समय पर अगर आपको किसी गुरु के पास जाना है तो उसी गुरु के पास जाओ जो आपके जैसे हैं, जिनकी बात आपको समझ में आती है. ठीक है. जिनकी बातें आपकी बुद्धि में स्वतः नेचुरली घुस जाती हैं. वैसे तो गुरु अपने आप ही दर्शन देते हैं, अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही आपको चुन लेते हैं, लेकिन अगर आपको मृग तृष्णा है गुरु ढूंढने की, तो फिर केवल उन्हीं लोगों के सानिध्य में रहिए जिनके साथ आपका एक नेचुरल मैच होता है. Not for the unnatural match, not because somebody is trending and the other person is not because everybody is worshipping that person or that particular deity. इसलिए नहीं, जो दिल से आवाज आए वहां. और अगर कुछ समय तक दिल से आवाज ना आए तो कोई बात नहीं, जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी रोशनी के, उनकी ज्योति के टच में आएंगे, अपने आप ही दिल में कुछ होता है. ठीक है. तो करते रहना है और मन से करना है. एंड अगर बीच में थोड़ा सा भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है या इधर उधर मन भटक रहा है, आप अपना रिचुअल कंटिन्यू करो. ठीक है. मन भटकता रहेगा, भटकने दो उसको. रिचुअल अब अपना कंटिन्यू करो, उसमें कोई टेंशन मत लेना. नाउ नंबर 4, जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे
उसी समय पर नेपट्यून यानी कि वरुण जिन्हें हिंदी में कहते हैं वो भी वक्री हो रहे हैं। नाउ जब हम वैदिक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें तो हम इन तीनों मॉडर्न ग्रहों को लेते नहीं है, बट मुझे उनको स्टडी करना अच्छा लगता है एंड आई लाइक सीइंग देयर इफेक्ट्स इन जनरल ऑन द पॉपुलेशन। तो इस समय पर हम नोट करेंगे कि शनि भी वक्री हो रहे हैं उत्तर भद्रा मीन राशि में, साथ साथ नेपट्यून भी वक्री हो रहे हैं। तो जो एंजल नंबर्स जिसको हम आप लोग बोलते हो, वैसे उनको रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस कहते हैं बट पीपल कॉल देम एंजल नंबर्स, तो उनकी साइटिंग्स बढ़ सकती हैं। दूसरे जो शकुन अपशकुन होते हैं वो बढ़ सकते हैं, जिनको हम निमित्त कहते हैं उनका भी जो नंबर है वो बढ़ सकता है इस समय पे। सो दैट्स व्हाट यू विल सी हैपनिंग थ्रू आउट दिस एंटायर ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। इसके अलावा आपको सपने भी आ सकते हैं, नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं, दिल में घबराहट भी हो सकती है। परेशान मत होना, खासतौर पे ये जुलाई का महीना है और अर्ली अगस्त है, वहां पे थोड़ा घबराहट ज्यादा हो सकती है, थोड़ा डर बढ़ सकता है मन के अंदर, तो वो बढ़ता रहेगा और उसके कारण आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स के प्रति आपका चीज भी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। यू नो, जैसे बार बार आपको फायर फ्लाइज दिख रही हैं, जहां भी कोई भी फ्रंट पेज खोलो वहां फायर फ्लाइज या ड्रैगन फ्लाइज या फ्रॉग्स या यू नेम इट, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। तो इस तरीके से एनिमल सिंबलिज्म दिखने शुरू होते हैं, एंजल नंबर्स दिखने शुरू होते हैं। मैंने कोशिश की है कि भाग्यश्री लिविंग जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें जितने हो सके उनको लेकर मैं वीडियो बनाऊं। आप जाकर उनको देख सकते हो, प्रिटी श्योर दैट दे विल बी हेल्पफुल और आपको उनका रियल मीनिंग पता लगेगा विच इज डिवॉइड ऑफ सेंसेशनलिज्म और ओवर पॉजिटिविटी। ठीक है, तो वो करो। और अगर कोई एंजल नंबर बार बार आपको दिख रहा है जिसको लेकर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको लेकर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। ओवरऑल हमारा जो ड्रीम वर्ल्ड है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा और जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत सपने आते हैं, बहुत विविड लूसिड ड्रीम्स आती हैं, दैट्स गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग ओके राइट नाउ। और उसके साथ साथ ही ये जो ड्रीम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जो डीपेस्ट डिजायर है उसी के साथ ही कनेक्टेड होंगे। तो अगर आपकी डीपेस्ट डिजायर है प्यार की, सो दैट्स गोइंग टू कम टू द सर्फेस। आपके सपनों में हर जगह वो प्यार, शादी, बच्चे ये आपको नजर आएगा। अगर आपकी डीपेस्ट डिजायर है संन्यास लेने की, तो कहीं ना कहीं वो एक सन्यासियों वाला माइंडसेट जो है आपका वो आपको सपने तक में नजर आने लगेगा। यू विल सी योरसेल्फ एज अ सन्यासी। तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इनमें से कुछ चीजें आपकी भविष्य के इंडिकेटर भी होंगी, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। ऑफ कोर्स इट इज फॉर पीपल हु हैव गिफ्ट्स, नेचुरल गिफ्ट्स। तो हम में से कुछ होते हैं ना जिनके अंदर नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं, उनके लिए ये कुछ ज्यादा ही प्रभावी होगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट नेपट्यून रेट्रोग्रेड इन उत्तर भद्रा एज वेल। नंबर 5 नाउ, अब क्या होगा कि शनि क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इसलिए हमारे दिल में तरह तरह के फियर्स आने लगेंगे। अब हमें लगेगा कि ओ माय गॉड आई नीड टू डू समथिंग, इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमें कुछ अटेंशन देनी पड़ेगी, कुछ ध्यान देना पड़ेगा वरना ठीक नहीं है। सो ये एक तरह का जो डर है, एक तरह की घबराहट है दैट वी नीड टू मेक थिंग्स हैपन, इसके बारे में कुछ करना है, इस चीज के लिए कुछ वी हैव टू मेक सम एडिशनल एफर्ट फॉर दिस थिंग, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस समय पे एंड वी विल बी ड्रिवन बाय फियर, नो डाउट। तो जैसे मान लीजिए आपको पिछले 3-4 सालों में 10 सालों में बहुत पैसों की समस्या हुई, नाउ यू हैव दिस फियर माइंडसेट अबाउट मनी। सो यू आर लाइक कि यार पैसा अब कम नहीं पड़ना चाहिए, अब मुझे नहीं पता पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए। और ये चीज आप एक्वेरियस राशि वालों में देखो, दे आर लाइक नहीं नहीं नहीं, पैसे की मुझे कमी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ हो ना हो, कोई रहे ना रहे, आई शुड हैव इनफ मनी इन माई बैंक अकाउंट। तो ऐसे होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बहुत हो गया किराए के घर में बहुत रह लिया, अब मुझे अपना मकान ही चाहिए, चाहे पेट काट के आए लेकिन चाहिए मुझे अपना मकान। सो वी आर ड्रिवन बाय दैट सॉर्ट ऑफ फियर और उसकी वजह से फिर हम कई सारे सिस्टम्स और कई सारे नए प्रोसेसेस बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी को ऑर्डर में लाना शुरू कर देते हैं। सो वी स्टार्ट ब्रिंगिंग अ सॉर्ट ऑफ यू नो अ सिस्टम इनटू आवर लाइफ कि ऐसे हमें काम करना है। तो आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया, नाउ यू आर सडनली लाइक यू नो व्हाट, मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस अपना बनाना है, तो मैं इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं और मैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, मैं दुनिया भर का जहां पे भी हो सकता है वहां पे अपने लिए रियल एस्टेट लूं या एसेट्स लूं या आर्ट लूं, इस तरह की चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। सो ओवरऑल इट्स नॉट बैड, हाउएवर क्योंकि चीजें फेयर ड्रिवन होंगी, फेयर ड्रिवन का मतलब क्या है, हमारा जो डर है उससे ड्रिवन होगी, इसीलिए sometimes you'll be very desperate. And the problem with Shani retrograde is, the biggest problem with Shani retrograde is, अगर आप desperate हो तो नहीं होता, जाओ करो जो करना है, नहीं होगा। So desperate about saving money, हाँ पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल पागल हो गए हो, हर चीज में पैसा 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 पैसा, ठीक है, एक एक रुपया बचाने के लिए यहाँ वहां देख रहे हो। शनि बोलेंगे अच्छा ओके तो तूने आज 200 रुपए बताए, ठीक है अभी तेरा 400 का नुकसान कराते हैं, योर 200 रुपीज गो टू हेल्थ एंड द अदर 200 ऑल्सो गो टू हेल्थ। तो ऐसे होता है शनि वक्री में। जिनकी कुंडली में शनि वक्री है वो उस बात से भली भांति परिचित है, चाहे आपको वो फिनोमिना ना मालूम हो।
बट दैट इज हाउ इट इज। तो दिल खोल के रहो, डर बढ़ेगा नो डाउट, मना नहीं कर रही, बट फिर भी अपने डर को पीछे करना है। अपने भगवान में जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको मेंटोर करते हैं, उनका नाम लेते रहना है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है, और ऐसा करके आपके लिए जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है ना, डरो नहीं, डर से काम नहीं किए जाते, क्योंकि डर इवेंचुअली इज अ नेगेटिव इमोशन। इसीलिए डर की वजह से जब बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर रह जाता है। सो हमें डर के नहीं करना, हमें बिल्कुल बिना डरे शेर की तरह काम करने हैं, और जब तक हमें इतना साहस नहीं होता तब तक हमें धीमे धीमे करके अपनी राह पर चलते रहना है, ठीक। अब ये जो शनि वक्री होने वाले हैं, इसके हम दो डिस्टिंक्टिव फेजेस बना सकते हैं। पहला फेज होगा 13 जुलाई से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, जहां पर शनि उत्तर भद्रा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। उत्तर भद्रा नक्षत्र मीन राशि का नक्षत्र है, लेकिन नक्षत्र के ओनर खुद शनि ही है। सो एक तो शनि अपने ही नक्षत्र में है, उल्टा वक्री भी हो रहे हैं, तो उनकी पावर कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ जाती है इस समय पे। सो जो पावर बढ़ रही है वो एग्जैक्टली क्या है, यहां पर इस समय पर आप लोगों के अंदर ऑर्डर, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, ये आपके जीवन में बढ़ जाने चाहिए। आई मीन लिटरली अगर अभी तक आपने अपने जीवन में कोई दिनचर्या नहीं बनाई है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज बनाना शुरू कर दो। अगर आपको अपने घर का टॉयलेट तक क्लीन करना है, उसका भी रूटीन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब जागे अरे यार टॉयलेट गंदा हो गया क्लीन कर लेते हैं, नो, देयर शुड बी अ रूटीन। हर दिन करना है, सुबह करना है, या हर दूसरे दिन करना है, या हफ्ते में एक बार ही दूसरा वाला टॉयलेट क्लीन करना है, जो रेगुलर यूज होता है वो एक बार करना है। तो इसको लेकर यू शुड बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि भैया ये चीजें होनी ही है। और इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज कौन सी है, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, पर्दे धोना, कपड़े धोना, चेहरे का ख्याल रखना, बालों का ख्याल रखना, अपने शरीर को मेंटेन करके रखना। तो वो जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं उस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप में से जितने भी लोग कितने भी मैसी रहे हो जिंदगी में, कितने भी मैसी रहे हो, शनि आपको लिटरली गर्दन से पकड़ के अब कहेंगे कि बेटा दिनचर्या बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, रूटीन बनाओ, अदरवाइज यू गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले कि शनि आपको कॉलर से पकड़ के खींचे और कहे कि बेटा ये काम करो वरना तुम तो गए, ठाकुर तो गए हो, तो उससे पहले ही आप लोगों को अपने जीवन में जितना हो सके ऑर्डर ले आना चाहिए। उत्तर भद्रा नक्षत्र इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज यहाँ आने पर अ पर्सन हु इज डिवॉइड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, हु इज डिवॉइड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि रोज सुबह डॉट 5 बजे अपनी आंखें खोल दो, नहीं होता बहुत सारे लोगों से, दैट्स ओके, अनलेस एंड अनटिल आपका सूर्य बहुत कमजोर है। आई डोंट आस्क यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको खुद करना चाहिए, है ना। कुछ लोगों की नींद स्वतः ही जल्दी खुल जाती है, किसी की नींद स्वतः ही थोड़ा सा देर से 7-8 बजे तक खुलती है, दैट्स ओके। कुछ लोग थोड़ा देर से काम करते हैं, वो 9 बजे तक ही उठ पाते हैं, कोई बात नहीं, रूटीन है, फॉलो करो, ठीक। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, घर की सफाई करनी है, करो। उसके बाद आपको किचन, एक तो किचन गंदा मत छोड़ा करो, बैड गंदा किचन इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आई विल मेक वीडियोस अबाउट दैट आल्सो। मैंने इनफैक्ट आई थिंक अभी शॉर्ट्स भी बनाई हैं कि ऐसी कौन सी जगह होती हैं जहां पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा कलेक्ट होती हैं। सो भाग्यश्री लिविंग पे है वो, उसको देख लेना, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। वीडियो भी बना दूंगी एक्चुअली इसके बाद, सो उसको देख लेना। सो डू वॉच आउट फॉर दीज थिंग्स। जो भी मेंटेनेंस है आपके घर का, आपका खुद का, आपके पारिवारिक रिश्तों का, आपके दोस्तों का, समय समय पर फोन करते रहना, हालचाल पूछते रहना, ये मेंटेनेंस जरूर करके रखो आप लोग, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो आपके लिए जरूरी है। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एकदम से चीजें तोड़ दिया, भाग गए, एस्केप कर दिया, ये हो ही नहीं पाएगा। इवन द मीन इज अ वेरी एस्केपिस्ट सॉर्ट ऑफ अ राशि, इट वांट्स टू रन अवे, और उत्तर भद्रा नक्षत्र में वो भागने नहीं देता, कहता है करो, यू हैव टू मेक इट हैपन, यू हैव टू डू इट। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बिटवीन 13 जुलाई टू 3rd of October bring as much order to your life as possible। बहुत अच्छा रहेगा। You will thank me later। थैंक करने की भी जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी बेहतर बना लो, उतना ही काफी है, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड फेज है रेट्रोग्रेड का, वो होगा बिटवीन October 3 एंड देन November 28। तो ये छोटा फेज है। इसमें शनि पूर्व भद्रा नक्षत्र में रहेंगे। पूर्व भद्रा नक्षत्र मीन राशि का नक्षत्र है और मोस्टली मीन राशि में है, अ लिटिल बिट इज इन एक्वेरियस राशि ऑल्सो। और ये जो नक्षत्र है ये जुपिटर रूल्ड नक्षत्र है, तो जुपिटर की राशि है, जुपिटर का नक्षत्र है, और शनि यहाँ पर इस समय पर आए हुए हैं। तो 3 अक्टूबर के आसपास, इनफैक्ट जो अक्टूबर का पूरा महीना है उस समय पे
जुपिटर जो है वो मिथुन राशि से निकल कर जा रहे होंगे कर्क राशि में, जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर साइंस हैं, जैसे हमारा कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इनके लिए इमोशनल सॉल्यूशंस इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दे विल फाइनली फाइंड इमोशनल क्लोजर्स इन लाइफ कि अच्छा ठीक है, ये इसलिए हुआ था, मुझे अपने आप को ऐसे मैनेज करना है, किसी को देखते ही एकदम से उछल नहीं पड़ना, इस तरीके से मुझे आई हैव टू लिव माई लाइफ, दिस इज हाउ आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई ओन इमोशंस। ये आपके अंदर अच्छा खासा होने वाला है एंड स्वतः हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, जिन लोगों का एयर साइन है, तो अगर आप मिथुन राशि के हो, तुला राशि के हो, या फिर अगर आप कुंभ राशि के हो, सडनली आपको लगेगा कि आई हैव फाउंड माई आंसर। बहुत दिमाग खराब हुआ, बहुत इरिटेशन हुई, बहुत इश्यूज हुए, बट मुझे जवाब मिल गए। मुझे पता लग गया कि हाँ भाई, दिस इज हाउ आई नीड टू वर्क, दिस इज हाउ आई नीड टू फंक्शन। जो भी सवाल मैं पूछ रहा था या पूछ रही थी, उनके जवाब अब मेरी आंखों के सामने हैं एंड आपको बहुत मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, और उस मेंटल क्लैरिटी की वजह से यू विल बी गोइंग अ लॉट फर्दर इन लाइफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो आपकी राशि कोई भी हो, यू विल बी एबल टू फाइंड योर ओन ट्रूथ। आपका सच क्या है। सो अ लॉट ऑफ अस, हम लोग क्या करते हैं, खासतौर पर जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, उनकी मैं आपको खास बात बताती हूँ शॉर्ट में। ये लोग ना कभी अपनी गलतियां नहीं देखते, अपनी शॉर्टकमिंग नहीं देखते, ये हमेशा दूसरों के देख लेते हैं। किस्मत में क्या खराबी है दिख जाता है, दूसरे में क्या खराबी है दिख जाता है, लेकिन अपने में क्या खराबी है वो नहीं देख पाते। अब जब वो देख ही नहीं पाते हैं तो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते, जब एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते तो हर बार वही गलतियां करते हैं जो पहले करते थे। फिर उसके बाद वो रोते रहते हैं कि भैया गलती, हमारी किस्मत ही खराब है, हम तो जो भी करते हैं गलत ही हो जाता है। यस ऑफ कोर्स, सॉरी बट दैट्स लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जितने अच्छे हैं उतना ही खराब होने का पोटेंशियल है आपके अंदर। जितनी आप में अच्छी आदतें हैं उतनी आपके अंदर खराब आदतें भी है। संत कोई नहीं है, गृहस्थ हो ना। तो जब संत बन जाओगे तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल संत नहीं हो, फिलहाल गृहस्थ हो, तो आपके अंदर खराब बातें होंगी, हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर है, आपके अंदर भी होंगी। फिगर देम आउट, पता तो होना चाहिए कि भैया मैं कहाँ पे कितना खराब हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो उसको रियलाइज करने की कोशिश करो। फाइंड योर ट्रूथ। अगर मैं आपको ओवरऑल कहूँ तो ये बहुत अच्छा समय है टू फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को ढूंढने का, अपने आप से मिलने का बहुत अच्छा समय है। चौमास चल रहा है, सूर्य दक्षिणायन है, वैसे भी कोई बहुत ज्यादा शुभ कार्य इस समय पर हो नहीं रहे होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं बट अदरवाइज ऐसे मांगलिक कार्य नहीं हो रहे होते इस समय पे। तो अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैसे भी मॉनसून चल रहा है, तो घर के अंदर कभी बंद हो जाते हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो माहौल वैसे भी थोड़ा सोचने के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड इस समय पर मेंटेनेंस की बहुत जरूरत होती है, यहाँ घर गया तो गया। तो इन चीजों पे ध्यान दो और रिजल्ट अच्छा आएगा, फिक्र मत किया करो। माना कि थोड़ी इश्यूज आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, पर मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा। ओके, यू विल ओनली रिग्रेट द चांसेस यू डिड नॉट टेक। सो डोंट डू दैट। आप भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी देखते हो ना, तो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी देखने वाले रोते नहीं हैं, वो मेहनत करते हैं और उनको उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस रास्ते पे मेहनत करनी है। You have a direction and that's why you're lucky. And since you're lucky, now you need to add a little bit of मेहनत और जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बहुतों की होती है, आपकी भी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है। ओके देन, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि अलग अलग राशियों के ऊपर शनि वक्री का क्या असर पड़ने वाला है, तो उसका आप वेट करना। ठीक है, और परेशान नहीं होना। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर।